मोदी को चैलेंज देना ओवैसी को पड़ा भारी। योगी ने एक झटके में सारी इज्जत उतारी। सिखाया ऐसा सबक, गरीब मुस्लिम भी हो गए गदगद, मौलानाओं के भी छूट गए पसीने। ओवैसी के सामने मारा योगी ने विपक्ष के नहले पर दहला, जमीन खोद मुसलमानों को दिल का दिया दौरा। बोली ऐसी बात, मच गया हड़कंप, महिलाएं हुई योगी की फैन। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। प्रयागराज में करोड़ों की वक्फ संपत्ति पर एक्शन लेकर सरकार ने यह साफ कर दिया कि अब कोई भी धर्म या पद के नाम पर गरीबों का हक नहीं छीन सकता। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था वही हो रहा है और यही है उनकी पहचान। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा दशकों से चलता आ रहा था, लेकिन पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाई और कार्रवाई शुरू कर दी। प्रयागराज में वक्फ बोर्ड के 71 करोड़ की जमीन पर जब कार्रवाई हुई तो गरीब मुस्लिम समाज में उम्मीद की एक नई किरण जगी। यही नहीं, अब राज्य के हर जिले में वक्फ संपत्तियों की जांच हो रही है। डीएम स्तर पर फाइलें खंगाली जा रही है और जमीनों को मुक्त कराकर गरीबों के लिए आवास, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं बनाने की योजना तैयार की जा रही है। इस कदम का सबसे बड़ा असर उन गरीब मुस्लिम महिलाओं पर पड़ा है जो सालों से अपने हक के लिए संघर्ष कर रही थी। वो महिलाएं जो अब तक धार्मिक नेताओं और सियासतदानों की साजिशों में पिसती रही, अब खुद को सशक्त महसूस कर रही हैं। योगी जी कहते हैं वो करते हैं, यह सिर्फ एक नारा नहीं, अब मुस्लिम समाज का भरोसा बन चुका है। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हिंदू, सिख, ईसाई अपने धार्मिक बोर्ड्स में धर्म से बाहर के सदस्य नहीं रखते तो मोदी सरकार वक्फ संपत्ति में बाहर के लोगों को क्यों शामिल करना चाहती है। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार वक्फ संपत्तियों की रक्षा नहीं बल्कि अतिक्रमण को वैध करना चाहती है। लेकिन ओवैसी की यह दलील अब खुद मुस्लिम समाज में ही सवालों के घेरे में है। पहले ट्रिपल तलाक, फिर हिजाब और अब वक्फ बिल। हर बार ओवैसी ने सरकार का विरोध किया, लेकिन नतीजा वही रहा। मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा अब उनके साथ नहीं बल्कि योगी मोदी सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला शाखा की प्रमुख शाइस्ता अंबर ने वक्फ बिल का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा वक्फ की जमीनें गरीब मुसलमानों के लिए होती हैं, इन्हें ना कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है। अगर सरकार इन्हीं जमीनों पर गरीबों के लिए घर या अस्पताल बना रही है तो ये स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि गलत फहमियों को बातचीत से दूर किया जा सकता है, लेकिन गरीबों का हक उन्हें जरूर मिलना चाहिए। शाइस्ता अंबर के इस बयान ने साफ कर दिया कि अब मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा वर्ग इस सरकार की नीतियों का समर्थन करता है और यही बात AIMIM जैसे दलों के लिए खतरे की घंटी है। एक और जहां ओवैसी और कुछ अन्य नेता वक्फ बिल को लेकर सड़कों पर उतरने की धमकियां दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर जमीयत उलेमा-ए हिंद के मौलाना मदनी ने मुसलमानों से साफ साफ अपील की कोई भी मुसलमान सड़क पर उतरकर इस बिल का विरोध न करे। यह बयान बताता है कि अब खुद धर्मगुरु भी समझ गए हैं कि यह मुद्दा धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधार का है और इसका लाभ असल में उन्हीं को मिलेगा जो वाकई में वंचित हैं। योगी सरकार ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की बल्कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई भी की। प्रयागराज की तरह लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद और गोरखपुर समेत कई जिलों में वक्फ संपत्तियों की जांच तेज हो गई। सरकार ने साफ कर दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अगर वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया तो कार्रवाई तय है। इन जमीनों पर सरकार की योजना है कि गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए आवासीय योजना चलाई जाए, स्कूल और अस्पताल खोले जाएं। इससे न सिर्फ गरीबों को उनका हक मिलेगा बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा कि विकास और सशक्तिकरण का कोई धर्म नहीं होता। यही वो सरकार है जिसने ट्रिपल तलाक को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया था। अब वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर भी जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई की वो साफ दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता धर्म नहीं, विकास और न्याय है। और यही कारण है कि आज गरीब मुस्लिम महिलाएं खुलकर कह रही हैं योगी आदित्यनाथ ही असली रहनुमा हैं जिन्होंने हमारे सपनों को समझा और साकार करने की दिशा में कदम उठाया। वहीं विपक्ष खासकर ओवैसी जैसे नेता असहज स्थिति में हैं क्योंकि मुस्लिम समाज का वो वर्ग जिसे अब तक केवल वोट बैंक समझा गया अब सवाल पूछ रहा है क्यों नहीं पहले हमारी जमीनें हमें दी गई। साफ है कि अब नजरिया बदल रहा है और इस बदलाव का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है योगी आदित्यनाथ, जो न सिर्फ बात करते हैं बल्कि जमीन पर उसे उतारते भी हैं। क्या वाकई योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम समाज का भरोसा जीत लिया है? क्या वक्फ के नाम पर चल रही सियासत हमेशा के लिए खत्म होने वाली है? आप क्या सोचते हैं?